वेलकम टू नंदोस ट्यूटोरियल। आशा करुँच सब स्वस्थ मस्त आउ जबरदस्त थो निजर निजर पाठर आ निजर परिवार भल से जत्न नौ। सो आज मुझे कि आम प्रीवियस वीडियो आम देखिलु ओपीएससी रो स्ट्रेटेजी प्रिलिम्स को क्लियर करियर जो मैंने देखी ना देखी दिंतु वेरी इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी मुझे शेयर करी जो माध्यम यू विल गेट सम आइडिया एंड ऑटोमेटिकली मुझे आपको से टिप्स बतई दुईटा से दुई तीन टा टिप्स जो अच्छी डेफिनेटली आपंकर कट ऑफ को क्वालिफाई करने बहुत हेल्पफुल कर एंड से फर्स्ट टिप जो मुझे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाक जब आप प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्टली यू विल गेट 5 क्वेश्चंस इन द अपकमिंग प्रिलिम्स एग्जामिनेशन एंड से 5टा क्वेश्चन जो अच्छी आपंकर 10 मार्क एनहांसमेंट मिले ओके एंड 10 मार्क्स इज वेरी वेरी क्रुशियल आपंकर कट ऑफ को क्वालिफाई करने बट बिकज से जो 10 मार्क इनक्रीमेंट है आपन चांसेस बढ़ी आपंकर 60% चांसेस एक्सट्रा हो आपंकर कट ऑफ क्वालिफाई करियार। सो दैट्स वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर न करिकी आमे जो बहुत पिला माने टेक्स्ट करथिले कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्चुअली डिस्कशन जाक करिया तो सार रिगार्डिंग एक्चुअली आमे अबे जस्ट आमे डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाक डिस्कस करबा। ओके सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो यहाँ मुझे 2022 रो पेपर नहीं ओके जस्ट प्रीवियस ईयर रो पेपर जो कट ऑफ बोधे अराउंड 45 बोली कहते बट मैक्स कट ऑफ आपंकर 60 रू 50 भितर रही कट ऑफ एक्चुअली ऑफिशियली कट ऑफ रिलीज है नहीं ए पेपर रो बट ठीक अच्छे कट ऑफ तो रिलीज है नहीं बट वी मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर 60 रू 50 माने कट ऑफ बहुत कम जाइला ओके वी कैन से 25% भी जब आणुंट so you can able to qualify the cut off। okay so सही जो डिफिकल्ट जो थिला गत वर्ष सार ही पेपरटा एक्चुअली आम डिस्कस करवा। सो इवन मु जस्ट प्रीवियस वीडियो कहली कि जो एबे 2 वर्ष है पॉलिटी 25टा क्वेश्चन आसुची एंड से पॉलिटी 25टा क्वेश्चन ही आपन जदि करूछंती देन यू विल इजिली क्वालिफाई द कट ऑफ एंड पॉलिटी इज द गेम चेंजर जो मैंने पॉलिटी रे तांकर स्ट्रांग होल्ड अच्छी से मैंने एक्चुअली भल तांकर एक्चुअली होईची। ओके so that's why very important। चलो तो स्टार्ट करें डिस्कशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओके गोटे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी मैंने वेरी इंपोर्टेंट बॉडी ताने किसी भी एते माने संदेह ही करियार नाही। सो इट इज एन ऑटोनोमस लीगल बॉडी सो इट इज नॉट ए ऑटोनोमस लीगल बॉडी इट इज ए कन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट आपंकर भूल ही जाऊँ राइट। फर्स्ट नंबर जब स्टेटमेंट आपंकर भूल ही जाऊँ तो बी आपंकर ऑप्शन इलिमिनेट हो जाऊँ। देन पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इट बोली ये ठीक कहुई बट पार्ट 15 नहीं तो सहीटा एक्चुअली भी भूल गला दैट इज तो पार्ट 15 जोड़ा से भूल गला तो 2 भी एक्चुअली आपंकर आंसर हे नहीं तो डायरेक्टली आपंकर सी हो आपंकर आंसर। ओके तो इलेक्शन कमीशन वाज एस्टाब्लिश ऑन January 25, 1950 दिस इज राइट स्टेटमेंट एंड आर्टिकल 328 प्रोवाइड बार ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर जो आर्टिकल 328 अच्छी एंड प्रीवियस ईयर एक्चुअली देखा मिलला कि से स्पेसिफिक बहुत गुड़ा आर्टिकल्स जाक भितर क्वेश्चन जाक पचारि इवन आउ बहुत गुड़ा क्वेश्चन अच्छी पॉलिटी आपको देखेबी। तो आर्टिकल 328 प्रोवाइड्स बार ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। सो इटा राइट एक्चुअली अच्छे कि जो आर्टिकल 320 अच्छी जो इन कोर्ट रो इंटरफेरेंस इलेक्टोरल मैटर रे इलेक्शन सरीला परे ही पारियो बट इलेक्शन टाइम टेन्यूरे ही पारियो नहीं तो यहाँ कहूँ आर्टिकल 328 3-4 स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी। सो दिस क्वेश्चन सज दैट कि से माने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सेटा अधिक टिके फोकस करा पुणी 2021 भी आम पेपर देखा से आपको देखा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंड करथिले न्याय पंचायत विलेज लेवल रे गोटे न्याय पंचायत को क्रिएट करने मेनली किए को कमिटी रेकमेंड करथिले अशोक मेहता कमिटी डायरेक्ट क्वेश्चन थिला अशोक मेहता कमिटी एंड दिस इज वी कैन से कि इन द प्रीवियस वीडियो मुझे आपको डिस्कस करी कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट की एरिया ऑफ पॉलिटी रे को एरिया रू आमको पढ़ियार अच्छी तो मुझे आपको मेंशन करी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो म्युनिसिपालिटी एंड आम पंचायत ता भितर एक्चुअली क्वेश्चन आम देखिपुर राइट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रू क्वेश्चन से रिपीटेटिवली यूपीएससी ओपीएससी भी आउची एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जोटा कि मुझे इन द प्रीवियस वीडियो स्ट्रेटेजी वीडियो रे आपको यहाँ देखी राइट। तो दिस इज द अशोक मेहता कमिटी एक्चुअली कही। थर्ड नंबर क्वेश्चन रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विषय स्टेटमेंट दिखाई एंड आमको ये पचार से देता करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट कर
which is the correct statement. Okay, so Attorney General of India is a part of Indian judiciary. Is it a part of Indian judiciary? तो इटा तो पूरा कौन सेंस भी यदि यूज करेंगे तो अटर्नी जनरल तो जुडिशियरी पार्ट ना से तो गवर्नमेंट पार्ट। तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट ही भूल गला तो आपणकर ए एंड सी तो एलिमिनेट सेमती ही गला राइट। 2 अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अटर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करती ओके ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो लिखाई दैट इज रॉन्ग कि चीफ जस्टिस रो एडवाइस रे से जिनस एक्चुअली हो राइट। चीफ जस्टिस माने चीफ जस्टिस रो रोल ही नहीं अटर्नी जनरल को अपॉइंट करिबारे। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है माने भूल गला एंड आपनका डायरेक्टली आंसर पड़ेगा डी 3 एंड 4। तो देखो तो एलिमिनेशन मेथड डायरेक्टली आम आंसर आराम से आनी पारछु एंड दिस आर बेसिक क्वेश्चन एंड अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी राइट। एंड मु आपको इन द प्रीवियस वीडियो रे स्ट्रेटेजी वाला जो वीडियो कही तो सही मुझे पॉलिटी रे कही कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बहुत इंपोर्टेंट प्राय बहुत गुड़े क्वेश्चन आसबे जस्ट आम 3टा क्वेश्चन देखिलु 2टा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड गोटे क्वेश्चन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रू पड़े आसला राइट। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर। अच्छा जो ऑफिस ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज राइट फिक्स करा है कॉन्स्टिट्यूशन एमती किसी अच्छी फॉर द प्लेजर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट तांके रही अटर्नी जनरल। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। से बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेंगे किंतु भोट करें दैट्स ए डिफरेंट थिंग बट स्टेटमेंट राइट अच्छे। नेक्स्ट 4 नंबर स्टेटमेंट जी 4 नंबर क्वेश्चन को विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। तो मु जस्ट पॉलिटी रे आपको कही कि जो पार्लियामेंट बहुत गुड़ा जो पार्लियामेंट भी वन वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक पॉलिटी रे जोटा कि जो माने पार्लियामेंट रू बहुत क्वेश्चन आसे एंड सिमिलरली बिल्स अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओके इमरजेंसी प्रोविजन्स शेड्यूल्स ये सब इंपोर्टेंट एरिया फंडामेंटल राइट डीपीएसपी सब हूँ इंपोर्टेंट एरिया। तो से बिल्स को लेकिन से क्वेश्चन पचार 4 नंबर क्वेश्चन ओके। सो तो ये पचारि आपन को करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ सब ध्यान रखिए कि से करेक्ट पचारि ना इनकरेक्ट पचारि। तो करेक्ट पचारि तो इफ ए गवर्नमेंट बिल इज रिजेक्टेड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट जदि हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे जदि गोटे बिल रिजेक्ट हो गला इट अमाउंट्स वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। तो यहाँ राइट स्टेटमेंट बिकज जदि गोटे गवर्नमेंट बिल अच्छी गवर्नमेंट जे फॉर्मेशन करी से जदि बिल आनी डेफिनेटली गवर्नमेंट से फॉर्मेशन करने पाखे 50% रु अधिक तार पाखे से मेजोरिटी थी राइट एंड से जदि से मेजोरिटी अच्छी तो तार बिल तो रिजेक्ट होगा कथा ना बट जदि तार बिल रिजेक्ट हो जाऊँगी ताने पाखे से प्रकार मेजोरिटी ना एंड दैट्स गोटे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बा वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी पास आउट करा जाई पारिबो बिकज गवर्नमेंट इज नॉट इन मेजोरिटी बिकज तार बिल ही रिजेक्ट हो जाऊँगी सिंपल मेजोरिटी पास होता बिल। तो दैट्स वाई गोटे गवर्नमेंट बिल जब रिजेक्ट हो जाऊँगी तो इट अमाउंट्स ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट इज राइट एंड जब फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट राइट हो जाऊँगी देखूँ ऑटोमेटिकली आपंकर ए हो आंसर बिकज 1 नंबर ऑप्शन ही नहीं माने केते इजीली यू कैन इलिमिनेट गोटे सेंटेंस रु आंसर को डायरेक्टली पड़े आसुँच एंड दिस इज द आर्ट ऑफ क्वालिफाइंग द कट ऑफ क्वालिफाई जब करार अच्छे आमर ओपीएससी रो जो ऑप्शंस फ्रेमिंग कर माने मु कहि कि से माने टिके माने एते भाबु ना एंड से माने डायरेक्टली गोटे क्वेश्चन देदेले ऑप्शन देदेले बट इट देखंतु इट दिस क्वेश्चन बी मोर इंटरेस्टिंग इफ आउ किसी स्टेटमेंट रे जदि ऑप्शन 1 रही था देन आम अलग जिन भी पढ़ी था राइट बट ये डायरेक्टली आंसर हो जाऊँगी गोटे स्टेटमेंट रू। तो एमती भी देखूँ आम सब स्टेटमेंट आइडिया न रही भी गोटे स्टेटमेंट जदि आइडिया रोचे हेले भी आम आंसर को एप्रोच कर पार्छु एंड ये जिन बुझार अच्छे एग्जामिनेशन हॉल रे ओके। आम पाखे बहुत गुड़ा क्वेश्चन एमती आसो जैकि आम पाखे आइडिया नथिबो बट आम ऑप्शंस जाक पढ़ा एंड से ऑप्शंस रु आम एलिमिनेट कर से ऑप्शन को पढ़ी आइडिया लगे गोटे करेक्ट आंसर को एप्रोच कर एंड सीटा जब आप कर सो डेफिनेटली कट ऑफ को आप क्वालिफाई करेंगे एंड कट ऑफ बहुत कम रोचे सो कैलकुलेटिव रिस्क नहीं कि आम आराम से कम जाक कर। तो फर्स्ट नंबर राइट हो जाऊँगी 4 नंबर भी राइट अच्छी जमी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 कम्स अंडर ऑर्डिनरी बिल से ऑर्डिनरी बिल थिला एंड दिस इज राइट स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूसेस इन द हाउस नेसेसिटेड ए 15 डे नोटिस जो 15 डे देती है एक्चुअली 7 डे नोटिस दरकार ना कि 15 डे नोटिस ओके। तो 7 दिन जदि नोटिस देकी एक्चुअली इंट्रोड्यूस हम नॉट 15 डे तो भूल गला। द टैक्सेशन लॉ जोड़ा अच्छी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मनी बिल बोली कहूँ
दैट इज इटा भी एक्चुअली राइट स्टेटमेंट अच्छी बट दिस इज समहाउ वी कैन से टिके लागुची मनी बिल बट दैट इज आल्सो कम्स अंडर फाइनेंशियल बिल नॉट कंप्लीटली अंडर मनी बिल दैट इज अ फाइनेंशियल बिल बिकज तारे मनी बिल सहित आउ किसी अलग जिनस जाक भी सब्जेक्ट मैटर थिला सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ओनली मनी बिल आल्सो फाइनेंशियल बिल तो 1 and 4 इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन को जीवा विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये टाइप्स ऑफ मेजोरिटी बाई क्वेश्चन आसी तो पार्लियामेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट मुझे कही आपको तो पार्लियामेंट रू क्वेश्चन जाक आसे सेमती ये मेजोरिटी डिफरेंट डिफरेंट जो आम मेजोरिटी अच्छे अब्सोल्यूट मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी अफेक्टिव मेजोरिटी अफेक्टिव स्ट्रेंथ कौन स्पेशल मेजोरिटी कौन ता रिगार्डिंग क्वेश्चन जाक पचार राइट तो ये जदि देखिए अब्सोल्यूट मेजोरिटी माने कौन मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस तो ठीक अच्छे टोटल स्ट्रेंथ रो 50% जदि भोट मिले ताकू कहे अब्सोल्यूट मेजोरिटी ओके सिंपल मेजोरिटी माने कौन मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग केते जण अछंती एंड जो मैंने भोट कले जी लोक भोट कर तार 50% रु अधिक हूँ सिंपल मेजोरिटी यहाँ भी ठीक अच्छे एफेक्टिव मेजोरिटी कौन मेजोरिटी ऑफ द हाउस एफेक्टिव स्ट्रेंथ जो एफेक्टिव स्ट्रेंथ अच्छे माने टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी जिते वैकेंसी थी माइनस करदे ये है एफेक्टिव स्ट्रेंथ एंड एफेक्टिव स्ट्रेंथ रो 50% रु अधिक दैट इज मेजोरिटी ऑफ द हाउस एफेक्टिव स्ट्रेंथ एफेक्टिव मेजोरिटी कहती एंड यहाँ भी राइट अच्छे तो 1 2 3 राइट अच्छी एंड देखो 1 2 3 नहीं 1 2 3 नहीं 1 2 3 नहीं 1 2 3 तो डी इज द राइट आंसर राइट बाकी एफेक्टिव स्ट्रेंथ मीन्स टोटल स्ट्रेंथ एक्सक्लूडिंग नंबर ऑफ वैकेंसी एबे जस्ट बुझेली एफेक्टिव स्ट्रेंथ माने कौन तो से 4 नंबर भी राइट अच्छी स्पेशल मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस तो 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो देजी दैट इज भूल गला ओके दैट इज टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ओके सो स्पेशल मेजोरिटी रे ये जो स्टेटमेंट अच्छे से भूल अच्छे एंड 4टा स्टेटमेंट राइट थी डी इज द राइट आंसर 6 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद आफ्टर सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट तो आउ थे पार्लियामेंट क्वेश्चन पचार पलि आसला तो सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट को लेकिन क्वेश्चन पचार इन द ईयर 1955 ए लोकसभा कमिटी हैड प्रपोज ए टाइम टेबल फॉर पार्लियामेंट्री सेशन विथ 3 times a year सो क्वेश्चन कौन पचार ये फास्ट देखो करेक्ट स्टेटमेंट पचार एंड ये फास्ट स्टेटमेंट देती कि 1955 रे लोकसभा गोटे कमिटी से प्रपोज करते गोटे टाइम टेबल पार्लियामेंट्री सेशन एंड से मैंने रेकमेंड करते 3 थर गोटे वर्ष एक्चुअली बस एंड इटा एक्चुअली जब देखिए तो वन काइंड ऑफ ए डिफिकल्ट क्वेश्चन कैन से कि एथे डीपली एक्चुअली ना पढ़ा हुए ना आम पढ़ू था ओके बट गोटे आइडिया रखु कि आमर जेनराली 3टा सेशन हुए एंड ताकू एक्चुअली गोटे 1955 रे कमिटी ही रेकमेंड करिथिला जहाँ ही एक्चुअली से प्रथा एवं चली आम 3 थर बसुचु मैंने 3 थर पार्लियामेंट्री सेशन हो बट कन्स्टिट्यूशन रे मेंशन कराई कि 2टा पार्लियामेंट्री सिटिंग भितर 6 मंथ रु अधिक गैप न रही अच्छे से ही मेंशन अच्छी आउ किसी अलग मेंशन कराई तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट एक्चुअली ठीक हो जाऊँगी सेकेंड नंबर स्टेटमेंट कौन इट सजेस्टेड बजेट सेशन फ्रॉम February 1 to May 7 एंड दिस इज आल्सो राइट सी जो कमिटी बसला सी कमिटी कही कि जो बजेट सेशन तुम जो करूच February 1 रू नहीं कि May 7 जाए टोटली सार सो दैट्स व्हाई गोटे एफिशिएंटली बजेट एलोकेशन भी हो पार एंड काम भलसे पारे तो 1 and 2 इज द राइट आंसर ओके तो सी इज द आमर राइट आंसर एंड इट सजेस्टेड मानसून सेशन फ्रॉम July 1 to September 10 जो देती दैट इज भूल July 15 रू September 15 ओके July 15 रू September 15 तांके सजेस्ट करते मानसून सेशन July 15 रू 17-15 दैट्स व्हाई भूल गला एंड इट सजेस्टेड विंटर सेशन फ्रॉम November 15 to December 15 जो देती दैट इज आल्सो भूल आई थिंक नवेम्बर भी माने November 5 रू बोधे December 11 आई थिंक सो दिस इज नॉट ये बट स्टेटमेंटा भूल अच्छे November 15 to December 15 नहीं दैट इज December 11 November 5 to December 11 एंड मोर भी टिके डाउट अच्छी सो जहाँ भी था बट दिस स्टेटमेंट इज भूल एंड आई विल से दिस इज ए टफ क्वेश्चन बिकज बट एबे ये क्वेश्चन जो पड़ा आसला आमको ये क्वेश्चन उपर टिके स्टडी करिया पड़ो डिटेल एंड नेक्स्ट ईयर भी आम एक्सपेक्ट करें कि ए टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा मिले तो यहाँ गोटे मन रखी दिंतु कि 1955 गोटे कमिटी थिला से रेकमेंड करता 3 थर एंड से 3 थर डेट भी मेंशन करथिला मानसून सेशन को जुलाई 15 रू सेप्टेम्बर 15 जाए से कही ओके एंड जुलाई नवेम्बर 1 रू सेप्टेम्बर सॉरी तो मानसून सेशन बजेट सेशन February 1 रू May 7 यहाँ भी
एमती मन रखु ये दुईटा स्टेटमेंट। अच्छा विंटर सेशन को टिके देखा मत डाउट अच्छे तो अकॉर्डिंगली आंसर हो सी आमर ओके। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखो मुझे आपको कही कि जो फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन अच्छे दैट इज वेरी इंपोर्टेंट एंड फंडामेंटल राइट रही जो आर्टिकल नंबर 21 वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड आर्टिकल 21 रही कॉन्सेप्ट अच्छी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ। तो ताकू ही नहीं कि से क्वेश्चन पचार कि कौटा एक्चुअली राइट अच्छी एंड कौटा भूल अच्छे। एंड सो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट दीजिए कि जो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ कौन कि जिते पर्यंत गवर्नमेंट फॉलो कर प्रोसीजर जो प्रोसीजर एक्चुअली एस्टाब्लिश अच्छी एंड सी प्रोसीजर को जदि गवर्नमेंट फॉलो करी देन तार लेजिस्लेशन को वैलिड माना हेबो एंड इवन इफ दे जदि एपियर अनफेयर अनजस्ट टू इंडिविजुअल जदि सी कानून जदि से प्रोसीजर फॉलो करी सी कानून तैयारी कराई मे बी सीटा अनफेयर हो बट जदि प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय द लॉ माने कौन कि जुडिशियरी खाली देखिबो कि प्रोसीजर फॉलो करिसंती ना एंड दिस इज राइट स्टेटमेंट। जुडिशियरी इंटेंट को जीवन लेजिस्ले माने जो भी कानून अच्छी से कानून रो इंटेंशन कौन थिला से देखिबो नहीं बल्कि से कौन देखिबो से देखिबो कि सी प्रोसीजर को फॉलो करा हेतिला नहीं से सेति की जिंस देखिबो आ एक्स्ट्रा अच्छी कैसे देखिबो नहीं ओके। नेक्स्ट देखिया ड्यू प्रोसेस तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट ठीक अच्छे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्चुअली जो जुडिशियरी अच्छी तांके कानून रो इंटेंशन भी देखिए कि सी कानून एक्चुअली ठीक थिला ना तो इट डॉक्ट्राइन नॉट ओनली चेक इफ देयर इज ए लॉ टू डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बट आल्सो सी इफ द लॉ मेड इज फेयर जस्ट एंड नॉट आर्बिट्रेरी एंड दिस इज आल्सो राइट। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्चुअली कहूँ कि सी एक्चुअली देखुची कि फास्ट तो से लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एनश्योर करिवो किए जुडिशियरी ता सहित से देखिए कि जो लॉ तैयारी होईची जो कानून तैयारी होईची किए देखिबो जुडिशियरी देखिए जज देखिए कि जो लॉ तैयारी है सेटा फेयर जस्ट एंड आर्बिट्रेरी नुह एंड दिस स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड क्या प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ इज ए अमेरिकन डॉक्ट्रिन एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन ये भूल अच्छे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्चुअली अमेरिका रू आम नहीं ओके सो दैट्स वाइज थर्ड नंबर स्टेटमेंट भूल। तो फर्स्ट इज करेक्ट राइट 2 and 3 आर नॉट करेक्ट भूल गला बिकज 2 इज करेक्ट 1 and 2 आर करेक्ट एंड 3 इज नॉट करेक्ट बी इज द राइट आंसर ओके। तो सिंपल क्वेश्चन थिला एंड नॉर्मल बेसिक जिनस थिला आई विल से दिस इज इजी क्वेश्चन एंड डायरेक्टली फंडामेंटल राइट दुईटा कॉन्सेप्ट रू क्वेश्चन आसला। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग परसुइंग कॉमन इंटरेस्ट ऑफ देयर ग्रुप अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग रे माने पब्लिक रो जो पॉलिसी जाक जो तैयारी गवर्नमेंट करूची को ग्रुप रू एक्चुअली ताको इन्फ्लुएंस करूची दैट इज प्रेशर ग्रुप्स माने एक्चुअली प्रेशर करेंगे कि आमको यही टाइप ऑफ लेजिस्लेशन दरकार आमको यही टाइप ऑफ पॉलिसी दरकार तो प्रेशर ग्रुप रो बहुत बड़ा रोल रोचे ओके। तो दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रेशर ग्रुप हो आंसर ओके। सो 8 नंबर यहाँ भी सिंपल क्वेश्चन थिला जस्ट बेसिक आपनकर नॉलेज को टेस्ट कराई। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन ये भी पब्लिक पॉलिसी को लेकिन क्वेश्चन आसला पब्लिक पॉलिसी को लेकिन देखो दुईटा क्वेश्चन पड़े आसला। तो ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी साइकिल डज द गवर्नमेंट एक्सप्लोर पोटेंशियल पॉलिसी रेस्पॉन्सेस। तो दिस इज ए क्वेश्चन मेन यार आंसर हो पॉलिसी फॉर्मुलेशन टाइम बी इज द राइट आंसर कि पब्लिक पॉलिसी रो को पार्ट रे देखिए मिलो कि गवर्नमेंट जो अच्छा से एक्सप्लोर करती पोटेंशियल पॉलिसी रेस्पॉन्स तो आमर एक्चुअली पब्लिक पॉलिसी उपरे आगु भी एक्चुअली क्वेश्चन आसे सो पब्लिक पॉलिसी रु प्रति वर्ष गोटे ना दुईटा क्वेश्चन आसे एंड तापाई एक्चुअली गोटे बही अच्छे पब्लिक पॉलिसी रो गोटे बही अच्छी असौर मटेरियल में आपको मिल ओडिशा स्टेट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी असौ गोटे बही अच्छी पब्लिक पॉलिसी वाली एंड से पब्लिक पॉलिसी रो बही रे ई टाइप ऑफ क्वेश्चन रो आंसर जाक दिखाई एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट द आंसर ओके। बाकी अलग आमर एमती स्टैंडर्ड बुक रे पब्लिक पॉलिसी रो किछि देखिया मिल सो दिस आंसर इज पॉलिसी फॉर्मुला। नेक्स्ट एटा 10 नंबर क्वेश्चन को जीवा कि द फाइनल 6 मंथ ऑफ द इलेक्शन साइकिल रो एबे जस्ट इलेक्शन हैला एंड जो फाइनल 6 मंथ रो जो टाइम पीरियड व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंसेस पॉपुलर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट पॉपुलर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जाक लॉन्च करे से को जोन रे जाउची एंड दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ए टाइप ऑफ क्वेश्चन ना यूपीएससी रे देखिए पड़छि ना हमें जनरली पढ़ी थाउ। सो जो फाइनल 6 मंथ जो अच्छी इलेक्शन रो ताकू एक्चुअली येलो जोन रे एक्चुअली जो ओके येलो जोन जिते बड़े कि एक्चुअली जस्ट तांको एते पॉपुलर डिसीजन से माने नियंती बट से मानकर गोटे रेस्ट्रिक्शन थाए कि से माने केते एक्सटेंट जाए पॉपुलर गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं पारे। सो दिस इज द केस। सो आज वीडियो रे यही 10टा क्वेश्चन आम पॉलिटी रो डिस्कस करलु प्लस आउ भी पब्लिक पॉलिसी रो क्वेश्चन थिला देन नेक्स्ट आउरी भी एमती 10टा क्वेश्चन आउ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे आज ना काली भितर अपलोड हेबो
एंड डेली आम 10 ରୁ 20 क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन आम डिस्कस करवा डेली एंड ये करवा ओके। सो मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे आउ 10टा क्वेश्चन सहित केमती लगे आपन को भल लगे आप लाइक करूँ एंड लाइक करूँ कि न करूँ कमेंट डेफिनेटली कर दिंतु ओके बिकज आप कमेंट करूँ कि इस सेशन को माने कंटिन्यू करिया ना नहीं ओके इफ जदि कमेंट करेंगे आपण मैंने कि यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो जो सीरीज यूट्यूब रे चलिबो से को कंटिन्यू करियार अछि ताहले मु कंटिन्यू करिवि जदि कमेंट रे से माने कमेंट आसीबो नाही कि आपन रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहबो नाही तो मु सीरीज को कंटिन्यू करिवि ना ओके। सो ठीक अच्छे आई विश यू ऑल द बेस्ट भलसे पाठ पढ़ंतु टेक केयर बाय बाय जय जगन्नाथ।